हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये सीरीज़ है जीएस जीके डोज की और इस सीरीज़ के 8 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और दिस इज़ द पार्ट 9 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़। आई होप सो आपने जो पिछले 8 पार्ट्स हैं वो सभी देख लिए होंगे और आपको पसंद आए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने पार्ट 9 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो पार्ट 9 है हमारा जीएस जीके डोज का सीरीज़ का। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द डिमांड ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की डिमांड नहीं थी। तो देखिए प्रार्थना समाज की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म की तरह देखना जाता है। इसको थोड़ा एक सेकेंड, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म की तरह देखा जाता है, ठीक है, जो स्टैब्लिश होता है 31 ऑफ मार्च को। 31 ऑफ मार्च 1867 को इसका गठन किया जाता है प्रार्थना समाज का। कहाँ पर? बॉम्बे के अंदर। बॉम्बे के अंदर। और कौन करता है इसका? स्थापना करते हैं आत्माराम पांडुरंगा। आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है समाज का वो ये होता है कि जो थिस्टरिक वर्कशॉप है, वॉरशिप है बेसिकली, या सोशल रिफॉर्म्स हैं, या कुछ ऐसे गोल्स जो अपोज करते हैं कास्ट सिस्टम को, विडो रीमैरिज, फीमेल एजुकेशन या अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, इन सभी के बारे में यहाँ पर बात करी गई है प्रार्थना समाज के अंदर। तो देखिए वुमेन एजुकेशन आएगा, विडो रीमैरिज आएगा, राइजिंग ऑफ एज ऑफ मैरिज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ये भी आएगा, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये नहीं आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर नॉट पूछा गया था, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। देखिए एंग्लो मराठा वॉर 3 लड़ी गई हैं। तो पहली एंग्लो मराठा वॉर 1772 टू 1775 टू 82 के बीच में ये लड़ी गई थी। किन किन के बीच में? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी आप कह लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में लड़ी गई थी। तो यहाँ पर जो जीते थे वो जीते थे, पहले लड़ाई मराठा जीते थे यहाँ पर, ठीक है। तो मराठा वॉन द वॉर, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब जो ये लड़ाई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है ये स्टार्ट कब होती है? ये बेसिकली बिगन इसके साथ ना 2 ट्रीटीज इन्वॉल्व हैं। पहली है आपकी ट्रीटी ऑफ सूरत, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सूरत के साथ में ये वॉर जो है वो स्टार्ट होती है और ये जो लड़ाई है खत्म होती है। तो यहाँ पर एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सालाबाई, दैट इज ट्रीटी ऑफ सालबाई, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ में ये वॉर जो है खत्म होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल फॉर्म द ट्रिपल अलायंस, ठीक है। दैट इज एलिगेंस नहीं होगा यहाँ पर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये है दैट इज अलायंस, ठीक है। ट्रिपल अलायंस किसने बनाई थी अगेंस्ट टीपू सुल्तान में? तो ये थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक ट्रिपल अलायंस बनाई थी जिसके अंदर ब्रिटिश थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास थे, ठीक है। इन तीनों लोगों ने लड़ाई लड़ी थी किसके साथ अगेंस्ट में? टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में। कब? 1791 टू 92 के बीच में, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन हेमू एंड। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये लड़ी गई है कब? ये 5 ऑफ नवंबर, मोर प्रिसाइसली हम बात करें 5 ऑफ नवंबर 1556 को ये लड़ाई आपकी लड़ी जाती है। हेमू जो हिंदू जनरल था और चीफ मिनिस्टर था बेसिकली यहाँ पर, सीएम बेसिकली जो एक मुख्य था बेसिकली मुगल एम्परर अकबर, ठीक है। अकबर के साथ ये लड़ाई होती है, बट यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बट यहाँ पर जो व्यक्ति जो लड़ रहा था अकबर की तरफ से वो व्यक्ति था आदिल शाह सूरी, ठीक है। आदिल शाह सूरी यहाँ पर लड़ रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सती कस्टम इज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन। सती के जो सती के बारे में, सती कस्टम या सती प्रथा के बारे में किस इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका ईरान इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता,
दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल ऑफ आर्ट which is also known as Greco-Roman Buddhist art of गंधार स्कूल। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। गंधार आर्ट जो है एक बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट फॉर्म है जो कि डेवलप्ड हुआ था नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, जो आपका पाकिस्तान वाला जो पंजाब वाला इलाका है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर डेवलप्ड हुआ था अराउंड 1st सेंचुरी एंड 7th सेंचुरी बीसी के दौरान। 1st एंड 7th सेंचुरी के बीसी के दौरान ये बेसिकली डेवलप होता है। और इसी के जैसा एक बेसिकली इसका जो फलन फूलन मतलब इसकी जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो कुषाण डायनेस्टी के दौरान देखने को मिलती है। ठीक है, और उसी का एक सिमिलर स्कूल या डिसिमिलर बेसिकली कुषाण का मथुरा के अंदर आपको देखने को मिलता है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। The territory of Porus, who offered strong resistance to Alexander, was situated between the rivers. ये कहाँ पर situated है? This is situated between the Jhelum and the Chenab river. ठीक है, झेलम और चेनाब रिवर के बीच में ये जो पोरस की टेरिटरी है वो सिचुएट करती है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक कॉन्क्वेस्ट द कालिंगा हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द मेजर रॉक एडिक्ट नंबर, किस के अंदर मेंशन्ड है? ये है रॉक एडिक्ट 13th के अंदर। ठीक है, 13th, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, हु इंट्रोड्यूस द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है ये बेसिकली राजकृष्णा के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, एंड ये एक एंटी स्टैब्लिशमेंट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का जो टर्म है वो कॉइन किया था। और कब किया था? ये किया था इन्होंने 1950s to 80s के बीच में। ठीक है, अराउंड, और यहाँ पर इन्होंने कहा था 3.5 to 4% पर एनम बेसिकली ये जो ग्रोथ रेट है वो इतनी स्टक हो चुकी है, मतलब 3.5 से 4% के बीच में है, बट नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। बट ये है कि राजकृष्णा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत was founded in 1904 has as a secret society of revolutionaries by। तो इसका जो अभिनव भारत है इसकी स्थापना करी थी वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और उनके ब्रदर साथ में थे गणेश दामोदर सावरकर। ठीक है, कब? 1904 के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों लोगों ने मिलकर ये जो अभिनव भारत सोसाइटी है इसका स्थापना करी थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। म्यूटिनी ऑफ 1857 was described as the first war of independence by। ये किसके द्वारा कहा गया था? पहली वॉर है इंडिपेंडेंस की, ये कहा था वीडी सावरकर ने। ठीक है, और वीडी सावरकर ने ये कहा था ये शुरुआत जो बेसिकली हुई थी 1857 की जो ये वॉर है 10th ऑफ मई को हुई थी, 10th ऑफ मई 1957 में। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वॉज लीड बाई। इसको किसने लीड किया था? इसे लीड किया था पैथिक लॉरेंस ने। ठीक है, पैथिक लॉरेंस। और इसके साथ में जो कैबिनेट मिशन है इसके अंदर कौन कौन से लोग थे? एक तो पैथिक लॉरेंस थे, दूसरे कौन थे यहाँ पर? दूसरे थे यहाँ पर आपके एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे यहाँ पर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स। तो ये 3 लोग इंक्लूडेड थे इन दिस पर्टिकुलर कैबिनेट मिशन प्लान के तहत या कैबिनेट मिशन के अंदर। ठीक है, और इसको फॉर्मुलेट किया था, इस बेसिकली कैबिनेट मिशन को फॉर्मुलेट करने वाला जो व्यक्ति था जिसने गठित किया था वो था क्लेमेंट एटली। ठीक है, और ये कौन है? ये है प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर यूनाइटेड किंगडम के, लंदन में प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेज्ड द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये स्लोगन दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने स्लोगन दिया था। कब दिया था? होम रूल
लीग के दौरान, होम रूल लीग के दौरान दिया था 1916 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बैटल ऑफ वहिंद, बैटल ऑफ वहिंद जो है 1008-9 के बीच में लड़ी गई है। किसके बीच में? मोहम्मद गजनी और आनंद पाल के बीच में ये लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक है, यहाँ पर मोहम्मद गजनी जो है वो हार जाता है। ठीक है, सॉरी, मोहम्मद गजनी जो है ये हराता है किसको? मोहम्मद ऑफ गजनी, हाँ ठीक है, मोहम्मद ऑफ गजनी जो है वो हराता है जयपाल को पहली लड़ाई के अंदर। देखिए यहाँ पर दो लड़ाई लड़ी गई, एक तो फर्स्ट जो वॉर हुई थी उसके अंदर, ये पहली वॉर हुई थी 1001 से 2 के बीच में। ठीक है, वहाँ पर मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है, मोहम्मद ऑफ गजनी, ये वाली लड़ाई हुई थी। यहाँ पर मोहम्मद ऑफ गजनी हराता है किसको? जयपाल को। ठीक है, और सेकंड जो वाहिंद की लड़ाई हुई थी 8 और 9 के बीच में, तो वहाँ पर ये हराता है किसको? आनंद पाल को। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। ओवर विच टेरिटरी देयर वर फ्रीक्वेंटली क्लासेस बिटवीन बहामी किंगडम एंड द विजयनगर किंगडम। ठीक है, तो दैट इज द रायचूर दोआब। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये एक ट्राइंगुलर रीजन है लैंड का, जिसके अंदर बेसिकली यहाँ पर तेलंगाना कर्नाटक, ठीक है, ये आता है, और कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज का एक बेसिकली ट्रायंगल बनता है जिसे हम कहते हैं रायचूर द्वाब। ठीक है, जो बेसिकली बहामी किंगडम और विजयनगर किंगडम के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। विच अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत Delhi Sultan was the contemporary of Rana Sanga of Mewar and Muhammad Beg Raha of Gujarat? So यहाँ पर आंसर होगा दैट इज सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी। Queen of Sultan of Delhi are in the first to bear date। तो किस सुल्तान के टाइम पर जो क्वाइंस हैं उस पर डेट या तारीखें लिखी गई हैं पहली बार? तो ये लिखी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिल्वर कॉइन्स बनाए थे जिस पर उसने अपने डेट को भी मेंशन किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एन एलिफेंट डिपिक्ट्स इन नेशनल एम्बलम? नेशनल एम्बलम के अंदर एलिफेंट क्या डिपिक्ट करता है? द ड्रीम ऑफ क्वीन माया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बेसिकली अ वाइट एलिफेंट जो है वो एंटर करता है विद उसके वुम के साथ में। ठीक है, और ये जो ठीक है, और एलिफेंट बेसिकली एक स्टेबिलिटी की बात करता है, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पर डिपिक्ट करता है हमारे नेशनल एम्बलम के अंदर। ठीक है, तो ओके, चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 19, consider the following statement with respect to the Gopal Hare Deshmukh Lohit Wadi। ठीक है, लोहित नहीं है, लोखित है यहाँ पर, ये वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर, लोखित वाडी। ठीक है, तो ये जो है वो ही एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी एंड सेकुलरिज्म। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। He held the post of judge under British rule, ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 1 and 2 आर द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन। उलगुलान one of the most significant tribe uprising in the period of 1860-1920 was associated with which of the following tribe? So this is associated with the Munda tribe। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट mooted the idea of constituent assembly to frame a constitution of for India? तो यहाँ पर है स्वराज पार्टी इन 1934। ठीक है, स्वराज पार्टी ने ये पहली बार कहा था कि भाई हमें संविधान बनाना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए जो संविधान बनाएगी। ठीक है,
तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इवेंट्स ड्यूरिंग द नेशनल फ्रीडम इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। तो ठीक है, और इनको आपको क्या लगाना है, क्रोनोलॉजी पे आपको लगाना है इन्हें। ठीक है, चौरा चौरा इंसिडेंट्स जो है ये आपका होता है 1922 के अंदर, पार्लियामेंटरी रिफॉर्म आपका 1909 का है, डांडी मार्च 1930 के अराउंड होता है, और माउंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड 1919 के अंदर होता है। जब आप स्कोर करेंगे तो आपका आएंगे ऑप्शन ए। ओके, यहाँ पर ए बी सी डी मिस हो गया है, ए बी सी एंड डी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन। Now next question. The National Army came into existence in 1943 in Singapore. ठीक है, सिंगापुर 1940। देखिए आईएनए की जो फॉर्मेशन है वो होती है 1942 के अंदर बाय कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, और बाद में इसे बेसिकली ओवरटुक करते हैं, या कह लीजिए आप इसकी कमान संभालते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इन 1943 के अंदर, कहाँ पर, सिंगापुर के अंदर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फीचर नहीं है। डायरकी एट सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंसेस, ये फीचर है आपका। ये पॉइंट जो है दिस पॉइंट इज रिलेटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, 1919 के एक्ट के साथ ये संबंधित है, ना कि आपका ऑप्शन सॉरी या ठीक है 35 के साथ में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी चीज़ें जो है 1935 के साथ में संबंधित है। सो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।